इस बिजनेस से पहले की अगर बात करें तो बहुत छोटे से गांव समस्तीपुर जिला में एक बिशनपुर गांव है, वहीं से मेरा जन्म हुआ। यही हमारा अपना घर परिवार है। हम माँ बाबूजी, दादी माँ और 4 भाई 2 बहन, 6 और 2 8 एक 9 लोगों का पूरा हंसता खेलता परिवार। घर के अर्निंग मेंबर सिर्फ हमारे पिताजी ही थे। सेप्सोप से अगर पहले की बात करें, पिताजी चीनी मिल में जॉब किया करते थे और हम सभी लोग उन्हीं के भरण पोषण से पला बढ़ा करते थे। बहुत हाई फाई परिवार था नहीं, लेकिन अचानक कुछ दिनों के बाद समस्तीपुर में पूरे बिहार के चीनी मिल को बंद कर दिया गया और पुनः सभी लोग रोड पे आ गए। कुछ दिनों तक, जब तक पिताजी का कुछ जमा पूंजी था तब तक तो समझ में नहीं आई, लेकिन उसके बाद काफी सारे दिक्कतें परेशानियां होनी शुरू हो गई। तो हम लोगों को उम्र समय से पहले ही, छोटी उम्र से ही अपने अपने कुछ काम धंधा की तलाश करना पड़ा और उस काम को करना पड़ा। इसी दौरान बहुत सारे काम को किया करते थे, दर्जनों काम करने के बाद हर काम जहां जो लोग सलाह देते थे, कभी कोई रिश्तेदार, कभी कोई दोस्त, कभी कोई पड़ोसी, जिस भी काम को बोलते थे लगता था कि चलो जीवन यहीं से बदलेगी और उस काम की शुरुआत कर देते थे। हालांकि ईमानदारी से उस काम को करने के बाद भी लगता था कि जहां जाना है वहां पहुंच नहीं पाते थे और वो काम बीच में ही ब्रेक हो जाता था। ऐसा निरंतर चलते रहा। चलते चलते एक बार क्या हुआ कि लास्ट में ऑटो चलाने की नौबत आ गई। स्थिति बहुत बद से बदतर होती चली जा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि ये काम भी बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। इसी दौरान फिर प्राइवेट कंपाउंडर एक डॉक्टर हैं श्रीमती मंजुला, उनके यहाँ प्राइवेट कंपाउंडर के रूप में अपना योगदान दिया और 10 साल मैंने अपने जिंदगी का अनमोल समय वहां दिया। लगा कि चलो यहाँ से अगर इस काम को सीख लेंगे तो सीख करके गांव घर में घूम के भी कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-400 तो डेली का कमा ही लेंगे। लेकिन 10 साल देने के बाद भी लगा कि जहां से जिंदगी शुरू हुई थी वहीं तक जिंदगी टिकी हुई थी, कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। तो जब हम बेरोजगार होते हैं या कुछ सफल सक्सेस अपने लाइफ में नहीं होते हैं तो हर लोग सलाहगीर मिल जाते हैं। तो उसी सलाह देने के दौरान फिर कुछ लोगों ने सलाह दिया कि आप LIC में एडवाइजर बन जाइए, तो मैं LIC को ज्वाइन किया। एक चीज मुझ में थी कि मैं जिस भी काम को करता था निष्ठा, और जो हमसे बन पड़ता था उसको मेहनत करके हम उस काम को करते थे। 2007 में मैंने LIC को ज्वाइन किया। मात्र 2 साल काम करने के बाद वहां हम DM क्लब मेंबर बने और कंटिन्यू क्लब मेंबर रहे। लगभग 50,000 60,000 महीने की मेरी आमदनी होनी शुरू हो गई। जिस परिवार में 3,000 5,000 भी महीने का आमदनी नहीं होता था, अब अगर महीने का 50 से 60 वहां से आमदनी होनी शुरू हुई तो लगा कि चलो अब तो हम बिल्कुल अब सफल हो गए, करोड़पति बन जाएंगे, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद यहाँ भी लगा कि जो चाहिए जीवन में वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। बस घिसट घिसट के किसी तरह जिंदगी यहाँ से निकल सकती है, क्योंकि शादी विवाह होने के बाद बाल बच्चे बड़े होते जा रहे थे, महंगाई बढ़ती चली जाती, लेबिलिटी बढ़ते चले जा रहे थे। तो जो उम्मीद था, जो सपना था, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ दिखता चला जा रहा था। इसी दौरान एक शेप शॉप का प्लान मिला। जैसे ही हम प्लान देखे, प्लान देखने के बाद दिमाग में सबसे पहले निगेटिविटी आई कि भाई ये सब कंपनी एकदम 2 नंबर का बकवास कंपनी है। बहुत सारे लोगों को इस तरह के काम में करते हुए देखते हैं लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद होती है। शुरुआत जहां से करते हैं कुछ दिनों तक तो कुछ पैसा कमा लेते हैं, स्टार्टिंग में कुछ लोग आते हैं वो भी कुछ पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो कंपनी भाग जाती है, कंपनी टिकती नहीं। अपलाइन भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमने देखा था कि बहुत सारे लोग को ज्वाइन करा करके उसको छोड़ देते हैं, कहीं कोई सपोर्ट नहीं करते। इसलिए मेरे मन में बहुत सारा निगेटिविटी था। लेकिन जो इसका प्रोसेस था, किसी तरह, चूंकि जो लोग एक बार प्लान दिखाते हैं इस बिजनेस में, एक चीज देखे हैं कि सेप्सो वाले पक्का बेशरम होते हैं। एक बार जिस पर अपना निशाना बना देते हैं ना, चाहे वो कितना भी तांडव करे उसको छोड़ते नहीं है। और मेरे साथ भी वही हुआ। लाख मेरे मना करने के बावजूद हमारे अपलाइन कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी कभी आते आते मेरी मजबूरी में हमें इस बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ा। ज्वाइन किए, फिर एक प्रोसेस चालू हुआ, जो FIM होता है वो भी हुआ। एक सक्सेस पे भी सेमिनार को देखने का मौका मिला। उस सेमिनार को देखने के बाद लगा कि जिस बिजनेस को हम बहुत छोटा समझते हैं और इसका हम तुलना बाकी और कंपनी के साथ करते हैं, ये उससे हटके है। बाकी कंपनी हमें सेल्समैन बनाती है, लेकिन पहली बार लाइफ में इस सारे काम को करने के बाद लगा इस कंपनी में, ये कंपनी कभी सेल्समैन नहीं बनाती, ये हमें बिजनेसमैन बनाती है। एक बहुत बड़े उद्योगपति बनने का हमें मौका यहाँ से मिलता है। और इसी दरमियान सत्येंद्र प्रसाद सर से भी मुलाकात हुई, उनके साथ कुछ देर रहने का मौका मिला। तो लगा कि भाई, जब उनसे बात हुई तो लगा कि यहाँ से वाकई में लग्जरियस लाइफ जिया जा सकता है। एक वक्त आने के बाद यहाँ से मनी फ्रीडम हो सकती है, टाइम फ्रीडम मिल सकता, अपने बच्चों को यहाँ से अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम किसी भी जॉब वाले लोगों को देखते हैं कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनका पूरा परिवार पेंशन पर आधारित हो जाता, और वो भी जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चे उस रूप में उनको देखते नहीं। हम अपने गांव समाज में बहुत करीब से वैसे परिवार को देखे थे
कि जो पूरे जवानी बुढ़ापे तक काम किए, लेकिन जब वो बेड पे आ गए तो उनके बच्चे भी उन्हें नकारना शुरू कर दिए थे। तो हमें लगा कि इस बिजनेस में आने के बाद यहाँ अपने पेरेंट्स को अच्छा लाइफ दिया जा सकता है। कार का सीरीज हो सकता है, बंगला मिल सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि दूसरों को मदद करने का मौका यहाँ मिल सकता है। दुनिया का इकलौता बिजनेस हमें ये लगा कि बाकी बिजनेस में क्या था कि वो सिर्फ हम आगे बढ़ते हैं, मेरे परिवार आगे बढ़ते हैं, मेरे बच्चे अच्छे लाइफस्टाइल को जिएंगे, हमारे साथ सारी खुशियां होगी। इकलौता बिजनेस ऐसा लगा कि यहाँ हमारे बढ़ते बढ़ते हमारे जितने भी अपने होते हैं, अपनों को भी बढ़ने का एक मौका मिलता है, उन्हें भी हम आगे बढ़ाने में मददगार बनते हैं। कई सारे फॉरेन ट्रिप्स भी किया जा सकता। और जब विचार तो विचार है, जिस प्रकार किसी खेत में अगर कोई बीज डाला जाए तो वो बीज को ये नहीं पता, उस खेत को ये नहीं पता कि बीज किस चीज का है, उसका काम है सिर्फ उसको अंकुरित करना, उसके अनुरूप उसका पौधा बनाना, उसमें फल लगाना। उसी प्रकार हमारा जो मस्तिष्क है, ये ब्रह्मांड उसके खेत हैं, और मस्तिष्क में जो विचार आता है वो उसके बीज हैं। एक बार जो विचार मन में आ जाए, उस विचार को आगे बढ़ने से, फलने फूलने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक विचार मन में आया कि यहाँ से लाइफ में जीवन बदला जा सकता है। जैसा कि सर लोगों से ही सीखे कि 1 मिनट में किसी की भी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन अगर 1 मिनट सोच समझकर किसी निर्णय को लिया जाए तो वो निर्णय की वजह से वो जिंदगी बदल जाती है। तो लगा कि लाइफ में हम जहां तक थे उससे पूर्व लिए गए निर्णय की वजह से थे, आज जहां हैं लिए गए निर्णय की वजह से, और कल जहां होंगे आज सही लिए गए निर्णय की वजह से। एक निर्णय इस काम को करने का लिया, और जब शुरुआत हुई 28 जनवरी 2014 से इस बिजनेस को करने की शुरुआत किए। और कंपनी का एक टारगेट आया हुआ था, उससे पहले अपलाइन एक टारगेट दिए कि अगर आप 15 दिन में कंपनी के टारगेट को फाइट करेंगे तो आपको एक लैपटॉप मिलेगा। और अपलाइन की परम आशीर्वाद की वजह से, टीम के सपोर्ट की वजह से न केवल मेरा टारगेट फाइट हुआ, लेकिन 15 दिन में तो मेरा लैपटॉप अचीव हुआ ही हुआ। 25 मार्च 2014 तक कंपनी का टारगेट फाइट करके और हम पूरे ट्रिपल एस में फ्रेशर लेवल पे नंबर 1 बन गए। और जब काम होने की शुरुआत हुई, टीम बनना शुरू हुआ, तो अचीवमेंट भी आना शुरू हुआ। घर में कभी कोई साइकिल के अलावा नया मोटरसाइकिल का सपना किसी ने नहीं देखा था मेरे पूरे खानदान में। एलआईसी में आने के बाद जब हम डीएम क्लब मेंबर बने तो एलआईसी लोन पर एक बाइक हमको दी थी। 4 चक्का तो कभी सपनों में आया नहीं था, लेकिन मात्र 14 महीना इस बिजनेस को करने के बाद हमारे घर में i20 एक्टिव, हालांकि वो मात्र 8.5 लाख की कार थी, लेकिन हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माता पिता की आंखों में जो चमक मैंने देखा वो हमारे फैमिली के लिए हेलीकॉप्टर से कम नहीं था। धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया, बीच में बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट को लेने का मौका मिला, टीम बननी शुरू हो गई, विदेश यात्राएं शुरू हो गई, सब चीज हुआ। इसी दौरान फिर गाड़ी को बदले, फिर क्रेटा गाड़ी आई, फिर छोटा छोटा अचीवमेंट भी आना शुरू हुआ। आते आते धीरे धीरे सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर हम समझें तो जब हम एलआईसी में भी थे, हमारी इतनी औकात नहीं थी एलआईसी ज्वाइन करने के कुछ दिनों तक, एक आध साल तक, कि अपने बच्चों की भी परवरिश, उसके पढ़ाई लिखाई भी हम कराएं। परिवार बहुत बड़ा था, और आप तो अर्निंग मेंबर समझ ही लिए कि क्या अर्निंग मेंबर मेरा था। अर्निंग मेंबर हम लोग कितने थे, तो हमारे बच्चों की परवरिश भी वो अपने नानी के यहाँ रह करके पढ़ाई लिखाई किया करता था, पूरी प्राइमरी का एजुकेशन उसको वहीं मिला। लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद अगर आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे से कोई पूछे, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। बेटियां आज आईटीएस डेंटल कॉलेज 3rd ईयर की छात्रा है। एक बेटा है जो इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून से लॉ कर रहा है। मेरे जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ अगर अचीवमेंट सेफ शॉप की वजह से हुआ तो मेरे दोनों बच्चे एक डॉक्टर और बहुत बड़े वकील बनने के कगार पे गए, तो उसका क्रेडिट सिर्फ सेफ शॉप को जाता। जब हम सेफ शॉप में नहीं थे तो हम 2-4 जिला केवल घूम पाए थे, वो भी एलआईसी की वजह से, जहाँ कोई मीटिंग सीटिंग होता था उसमें जाने का मौका मिला था। समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, दरभंगा, पटना हम शायद 1 से 2 बार हम आए होंगे। लेकिन सेफ शॉप में ज्वाइन करने के बाद अभी तक कुल 13 देश का यात्रा कर चुके हैं। बहुत सारे गुरुजी लोगों के साथ भी हमारा ट्रिप हुआ, और अगर कोरोना बीच में नहीं आया होता तो ये संख्या 20 प्लस का हो गया होता। लेकिन कोई बात नहीं, कोरोना खत्म हुआ, उसके बाद फिर से काम बहुत जबरदस्त तरीके से पटरी पे आना शुरू हुआ। अगर हम सेफ शॉप से पहले की बात करें तो बिल्कुल साधारण, आप देख ही रहे हैं, जब हम जवानी में थे उस समय का क्या हमारा बिफोर सेफ शॉप क्या स्टैंडर्ड था, लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद आज लगता है कि जीवन बदल ही गया, बदलने के कगार पे क्या बदल ही गया। अब अगर हमारा नेक्स्ट कोई गोल है तो सबसे बड़ा गोल हमारा, जो आपने पहले मकान मेरा देखा, खपरेल मकान पिताजी का बनाया हुआ, हम 9 लोगों का उसी परिवार में, सारे भाइयों की शादी, सारे बहनों की शादी, हमारे पिताजी के पोता पोती, कई पोता पोती की शादी, सब उसी
3 कमरे के मकान से संपन्न हुआ। लेकिन आज शेफ शॉप को धन्यवाद देते हैं अपने मेंटर गुरुदेव महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद की वजह से और टीम के अथक मेहनत की वजह से आज उसी प्रॉपर्टी पे पूरा बुलडोजर चला करके और लगभग 3 करोड़ रुपया का 4 टावर वहां खड़ा हो रहा है, जो 2024 में इसका गृह प्रवेश होगा। तो लगता है कि लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट इसके वजह से हुआ। आज जहां शुरुआत एक ऑटो से हुई थी, वो भी ऑटो अकेले खरीदने की औकात नहीं थी, एक पार्टनर को सेट किए थे, लेकिन आज परिवार में चढ़ने के लिए 1.5 करोड़ की कार है, जिसमें एक रेंज रोवर वेलार भी है। लेकिन बहुत जल्द, चूंकि एक या तो क्रेटा हो गया या फिर एक रेंज रोवर हो गया, तो एक बीच का कार चाहिए। तो सोचते हैं कि 70-75 लाख का एक कार बहुत जल्द सर लोगों का जब आदेश हो जाएगा, एक बीच का भी फिर कार लेने का सौभाग्य जरूर मिलेगा। ये सब कुछ अगर संभव हो पा रहा है तो शेफ शॉप कंपनी, ट्रिपल एस सिस्टम और रॉयल ड्रीमर्स टीम में, चूंकि माधव सर हम लोग के मेंटर हैं, उनके प्लानिंग की वजह से और टीम की अथक मेहनत की वजह से सारा कुछ संभव होते चला जा रहा है। जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे तो हम मात्र इसी त्रिमूर्ति को देखे थे, माननीय श्रीमान अविनाश सर, संजीव सर और सतीश सर, जिन्होंने मुझे शुरुआती दौर में सुबह दोपहर शाम बिल्कुल 100% सपोर्ट किया, जिनके सपोर्ट की वजह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में और इन्हीं लोगों के दिखाए गए रास्ते की वजह से धीरे धीरे हमें बाकी महागुरु जी लोगों से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय श्रीमान संजय जैन सर, ग्रेवाल सर की कोई बात करें, आज इनकी क्या बात किया जाए, पूरे हिंदुस्तान, चाहे वो कंपनी कोई भी हो, लेकिन सर के बनाए गए स्ट्रेटजी को फॉलो करके कई सारे कंपनियां चलती है। हम लोग तो एक टीम का छोटा सा हिस्सा है। आज सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सर ने अपना नाम, अपना पहचान इस स्तर तक ऊंचा किया है कि आज इनके तस्वीर को दिखा दिखा करके बाकी कंपनी बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि डायरेक्ट सर के संरक्षण में रह करके इस काम को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतने अपलाइन होने के बावजूद इसमें से एक ऐसे अपलाइन है जिन्होंने उंगली पकड़ा, पता नहीं उनको क्या लगा, लेकिन एक दिया को हाथ पकड़ के खींच करके और अपने सूरज के रोशनी में रखने का काम किए, वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट मेंटर माननीय श्रीमान अजय पंडित सर हैं, जिनके संरक्षण में आज जो कुछ भी है सर के प्लानिंग की वजह से है। आज ये हमारे मेंटर हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे आइडियल, हमारे कोच, जो कुछ भी बोले आज सर के वजह से हो रहा है। हमने इतना ही सीखा कि अगर सच में इस बिजनेस में बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना है तो बहुत कुछ नहीं, अपने जो प्रोडक्ट है उसका 100% यूज करना ही पड़ेगा। हम ये नहीं बोलते कि अपने जितने प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना है, लेकिन जो प्रोडक्ट अपने मतलब का है उसका 100% यूजर जरूर बनना चाहिए। कंपनी में तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है उसमें से सारा प्रोडक्ट मेरे मतलब का नहीं हो, सारा प्रोडक्ट आपके मतलब का नहीं हो, लेकिन उसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे जरूर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब का है, और जो अपने मतलब का है उसका 100% यूजर जरूर बनना चाहिए अगर जीवन में किसी भी मुकाम पे जाना है। तो अगर प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम फैशन के से रिलेटेड रखते हैं तो आज एक से एक फैशन प्रोडक्ट भी अपने पास है। अपना किचन वेयर जबरदस्त प्रोडक्ट, इतने सारे प्रोडक्ट अपने किचन वेयर हैं कि एक बार अगर अपने गृहिणी को केवल यहाँ के प्रोडक्ट का आदत लगा दें तो फिर मार्केट का प्रोडक्ट उनको अच्छा लगता ही नहीं है, वो टेस्ट उसमें नहीं आता। अगर हम बात करें वेलनेस की तो एक से एक प्रोडक्ट, जैसे अभी आंवला तुलसी, और अगर हम खांसी की दवा की बात करें, अभी जो सीजन हम लोग के यहाँ चल रहा है वो दिन में पूरी तरह से गर्मी रहती है, रात में अचानक काफी ठंडी सर्दी हो जाती है, इस वजह से सर्दी खांसी बुखार का भी पूरा सीजन चला हुआ है। अभी खांसी की दवा और आंवला तुलसी इतना रामबाण की तरह काम इसमें कर रहा है जिसका जवाब नहीं। अगर पर्सनल केयर की बात करें तो इससे पहले जहां हम लोग मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, फेस वॉश हो, क्रीम हो, तेल हो, पेस्ट हो, शैम्पू, कुछ भी, लेकिन आज शेफ शॉप इतने जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया कि आज किसी भी ब्रांड, बड़े से बड़े ब्रांड जो किसी को लगता हो वो भी ब्रांड अपने सामने बहुत फीका ब्रांड है। चाहे हम चारकोल फेस वॉश की बात करें, या हम मॉइस्चराइजर की बात करें, या हम शेफ शॉप के तेल की बात करें, या हम क्रीम की बात करें, एक से एक आप जिसका इस्तेमाल, अगर जो लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे, हमें पूरा विश्वास है कि मार्केट का कोई प्रोडक्ट वो इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनकी चमक इस प्रोडक्ट से बढ़ती चली जा रही है। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में बाकी तो जैसे हम लिवर टॉनिक की बात करें तो लिवर टॉनिक यहाँ का बहुत सुपीरियर है। हमने कई सारे ऐसे प्रैक्टिशनर को वो दवा देके देखा और वो जब उनका जॉन्डिस का इलाज करने के बाद अपना जो यहाँ का लिवर केयर का वो इस्तेमाल कराए तो वो बोले कि ये रामबाण की तरह काम कर रहा है। अपने होम केयर में भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, कोई भी डिटर्जेंट ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, अपना जो सर्फ है या बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर करते हैं तो उसका 100% इस्तेमाल करने के बाद आप हर ऊंचाई पर जा सकते हैं।
अपने पास ग्रोसरी का आइटम है। स्पिरिचुअल दुनिया की पहली बोलने वाली अगर कोई ग्रंथ आया तो अपने सेफ शॉप में आया। तो आज हम ये नहीं फिर रिपीट करेंगे कि सैकड़ों प्रोडक्ट में ये नहीं बोलते कि सारा प्रोडक्ट अपने मतलब का हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी न किसी के मतलब का जरूर होता है। जैसे हम दुकान में जाते हैं, कभी किसी कपड़ा के शोरूम में ही जाते हैं, तो उस दुकान का सारा प्रोडक्ट अपने मतलब का नहीं होता, लेकिन जो अपने मतलब का है वो प्रोडक्ट भी उस दुकान में उपलब्ध होता है, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमें ऊंचाई पर बने रहना है, हमें बहुत बड़े टीम का निर्माण करना है, हम जीवन में हर खुशियां चाहते हैं पाना, तो अपने सेफ शॉप के प्रोडक्ट का इस्तेमाल 100% करना ही पड़ेगा। यदि हम उस चीज को करेंगे ऊंचाई पर जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर एवरेज जिंदगी जीते चले जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि बड़ी टीम और बड़ी अचीवमेंट के लिए करना क्या पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ नया नहीं करना है। इस बड़े अचीवमेंट लेने के लिए सिस्टम की तरफ से जो हर संडे का सेमिनार और फ्राइडे की ट्रेनिंग बनाया गया ना, उसमें तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ अभी जो बताया गया कि अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल बड़ी अचीवमेंट लेने के लिए, सबसे बड़ा बात है अपने प्रोडक्ट का 100% इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि उस क्यों करें। किसी भी काम को करने से पहले हमें होता है कि उस काम को हम करें क्यों। तो सबसे बड़ी बात है किसी भी काम को करने के लिए कि जरा सोचिए कि अपने अनुपस्थिति में अपने परिवार के लिए हम क्या करते हैं। हर लोग चाहते हैं जीवन में बड़ा नाम कमाना, बहुत पैसा हो, बड़ी कार हो, अपने पास बंगला हो, हमारे बच्चे बहुत बड़े अचीवमेंट को लें, हम अपने इलाके के सबसे रईस व्यक्ति हों, हर लोग सोचते हैं। लेकिन आज हम कुछ सवाल यहाँ पर करना चाहेंगे कि केवल सोचने मात्र से नहीं होता। अगर हम एक दिन अपने घर पे नहीं होते तो घर खर्च के लिए 1,000 रुपया घर पे हम छोड़ के जाते हैं। हर लोग जो भी यहाँ इस पैनल पे आज सुन रहे हैं, अगर आप एक दिन अपने घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो अपने घर सब्जी के लिए, दूध के लिए या किसी छोटे मोटे काम के लिए घर पे 1,000 रुपया डाल के जाते हैं कि अगर हमें आने में कोई लेट होगा तो आप इस काम को कर लीजिएगा। अगर हम कभी ऐसा होता है कि 1 महीना के लिए अपने घर पे नहीं होते हैं तो 10,000 रुपया अपने घर खर्च के लिए घर पे दे के जाते हैं कि अभी 1 महीना नहीं रहेंगे। हो सकता है घर अगर रेंट का घर हो, रेंट देना हो, बच्चों का स्कूल फी देना हो, ट्यूशन फी देना हो, या जो छोटा मोटा कोई अगर मेडिसिन की आवश्यकता हो, कुछ भी हो, आप 10,000 रुपया रखिए। तत्काल हमको आने में 1 महीना लगेगा, इस 1 महीना तक आइए, अगर इस बीच में जरूरत पड़ेगा तो फिर हम ट्रांसफर करेंगे। लेकिन हम 10,000 रुपया अपने परिवार को दे के जाते हैं। दोस्त हमें एक बात और सोचना पड़ेगा कि अगर हम 1 साल के लिए घर पे नहीं होते, क्योंकि हम लोग जिस इलाका से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग कमाने के लिए दुबई चले जाते हैं और वो वर्षों में एक आध बार आते हैं, साल 2 साल 3-3 साल में आते हैं। तो अगर हम और आप 1 साल के लिए अपने घर पे नहीं होते हैं तो 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया अपने घर परिवार में व्यवस्था करके जाते हैं कि अगर इस बीच में किसी कारण से हम नहीं आएंगे तो घर परिवार में कोई परेशानी नहीं हो, अगर किसी रिश्तेदार में कोई फंक्शन हो या कोई भी अचानक ऐसा कोई काम हो तो आप इस पैसे से अपना इस्तेमाल करिएगा, जो कुछ भी हो। लेकिन हमें एक बात सोचने की जरूरत है कि फिर एक बार गहराई से हमें सोचना चाहिए दोस्त कि आपके ना होने पर आपको परिवार के लिए कितने रुपए छोड़ के जाना है, ये किसी को पता है क्या? हम 1 दिन के लिए नहीं होते तो 1,000 देके जाते, 1 महीना के लिए नहीं होते तो 10,000 देके जाते, 1 साल के लिए होते तो 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख देके जाते। कभी ऐसा भी तो हो सकता ना कि आज घर से निकले तो, लेकिन अब दोबारा जीवन में कभी लौट के नहीं आए। और अमूमन ऐसा होता है, कभी किसी मीडिया में सुनते हैं, कभी न्यूज़ देख लेते हैं, कभी लाइव देखते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को गोली लग गया, किसी कोई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कोई सुसाइड कर लिया, कहीं कुछ हो गया। तो कभी सोचे हैं क्या कि हमारे नहीं रहने के बाद हमारे परिवार को कितने रुपए की जरूरत है? कुछ लोग बोलते हैं कि 10 लाख का इंश्योरेंस करा लिए, कुछ 20 लाख का करा लिए। 1 करोड़ का भी इंश्योरेंस करा लेने से क्या हो जाता? एक बार कोरोना महामारी आई 2 साल के लिए, लोगों को कोरोना हुआ, बेड गए, एडमिट हुए हॉस्पिटल में, 40 लाख का बिल बना, बात खत्म हो गई। जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए उन बच्चों के लिए कुछ छोड़ के नहीं गए। हमारे ही नेटवर्क में एक अशोक सहाय जी मुजफ्फरपुर से हैं। अशोक सहाय जी को कैंसर हो गया, वो आज इस दुनिया में नहीं है। 2 महीने बाद उनके पत्नी को कैंसर हो गया, वो इस दुनिया में नहीं है। इकलौता बेटा, 1 साल 24 साल का लगभग उनका लड़का है। जब वो अशोक सहाय जिस दुनिया को छोड़ के गए थे, वो 250 का टीम बना करके गए थे। लेकिन आज उनके नहीं रहने के बाद, उनका बेटा आज लॉ कर रहा है, लेकिन आज उनके नहीं रहने के बाद लगभग 1300 से ज्यादा लोगों का परिवार अशोक सहाय जी का है, जबकि आज वो इस दुनिया में है भी नहीं। और उनका बेटा उनको पढ़ाई लिखाई के लिए लगभग 60,000, 50,000, 40,000 हर महीने की आमदनी उस बच्चे को सेपसॉप परिवार सेपसॉप देती है उसको आगे बढ़ने के लिए। दुनिया में ये कहाँ होता?
तो एक बार हमें गहराई से सोचना पड़ेगा कि हम जो भी अचीवमेंट लेना चाहते हैं वो क्यों, और जिस समय हमारा क्यों क्लियर हो जाता फिर हमारे लिए काम करना बिल्कुल आसान हो जाता। तो हम लोग आज एक बार मंथन तो जरूर करें कि जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है, जो गुरुदेव का गाइडलाइन आज हम आपको मिला, जो सिस्टम में आने का मौका सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ये ऊपर वाले परमात्मा का परम आशीर्वाद की वजह से हुआ। ये बात तय है कि कोई बाई चॉइस इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते, पढ़ाई लिखाई करके नहीं चाहते कि हमें डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वो ये नहीं चाहते कि हमें कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करना। लेकिन हम और आपसे बड़ा प्लानिंग करने वाले हमारे पिताजी होते हैं, वो कभी अपने बच्चों को अधर में छोड़ना नहीं चाहते। उसी प्रकार हम सभी के जो पिताजी हैं, परम पिता परमेश्वर, वो कभी हमारे आपके जिंदगी में दुख देने के लिए नहीं, उनकी एक अलग प्लानिंग होती है। तो बिल्कुल ये बाई चॉइस नहीं आए, लेकिन बाई चांस परमात्मा देखे कि नहीं, आपके परिवार के लिए, हमारे आपके लिए सेफ शॉप की आवश्यकता है। और सेफ शॉप ही, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो बहुत था, लेकिन आप देखते हैं कि हर दिन नई कंपनी खुलती है और हर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल में वो कंपनी कहाँ चली जाती पता भी नहीं चलता। जिस प्रकार चुनाव के मौसम में आप देखेंगे कि नए नए कुर्ता पजामा पहन के बहुत सारे लीडर, नेता वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। भादो भदवारी में देखिएगा कि बहुत सारा वो मेढक होता है, ढबसा बैंक हम लोग बोलते हैं, वो टर्टर करते फिरेगा भदवारी के टाइम में। उसी प्रकार अभी जो सीजन चला हुआ है ना, जिसको मन हुआ 5 आदमी मिलकर के एक नया कंपनी लेकर के चला है। और दुर्भाग्य किसी के भविष्य में, जिसके सिर पे शनि सवार हो जाता, वो उसके प्रभाव में चला जाता और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको बहुत छोटा लगने लगता और वहां जाकर के अपना विकास नहीं, अपना विनाश कर बैठते हैं। तो हम लोग किस्मत वाले हैं कि सेफ शॉप मिला, और उससे भी बड़ी बात कि आज ट्रिपल एस ऐसे सिस्टम में आने का मौका मिला। हो सकता है हम किसी सिस्टम का नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन बाकी अगर इस सिस्टम में नहीं होकर बाकी इसके और किसी विंग में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता, तो आज सोच सकते हैं कि हम और आप कहाँ होते। तो कहीं ना कहीं ईश्वर अपना तो आशीर्वाद दिए ही दिए। अब बात आती है कि हमें इस काम को करना चाहिए। एक चीज इस बिजनेस में हमें लगता है कि इस बिजनेस में जो लोग भी आते हैं, या तो वो नौकरी करने वाले लोग होते हैं जो इस सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, या वो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं। और वहां नौकरी करने वाले लोग या बिजनेस व्यापार करने वाले लोग जब इस बिजनेस में आते हैं, तो शुरुआती दिन से उनको बताया जाता है कि आप इस बिजनेस के मालिक हैं, आप ही इसके मालिक हैं। अब जैसे उनके दिमाग में बैठ जाता है ना कि हम मालिक हैं, अब वो मालिक वाले एटीट्यूड से इस काम को करने की शुरुआत कर देते हैं। और उनको लगता है कि कुछ लोग को ज्वाइन करा दिया है, हम तो मालिक हैं, अपने स्टाफ को काम पे लगा देते हैं और लगता है कि हमारा जिंदगी बदल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद बेशक आप इस बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन 1 साल तक, जो लोग भी ज्वाइन करने के 1 साल बाद तक इस बिजनेस को में सोचे कि हम इसके नौकर हैं और इसको नौकरी की तरह करें। जैसे जो लोग 10 से 5 नौकरी करते हैं, या 8 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक बिजनेस व्यापार करते हैं, उनको सर्दी, गर्मी, बरसात, बच्चे का बर्थडे, परिवार में किसी का मैरिज एनिवर्सरी, मोहल्ला में कोई फंक्शन, उसको पता नहीं होता। यहाँ तक कि छठ, दुर्गा पूजा, दीपावली, इन सब में भी वो अपने बिजनेस व्यापार में होते हैं। ठीक उसी प्रकार 1 साल तक ईमानदारी से इस बिजनेस को ज्वाइन करके अगर उसको नौकरी, इस बिजनेस का नौकरी समझे, तो जीवन में उसको मालिक बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि इस बात को जब हम समझ लेते हैं तो थोड़ा सा धैर्य, क्योंकि इंसान को जीवन में धैर्य रखना ही पड़ता है एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए। जैसे अगर किसी बीज को हम मिट्टी में दबा देते हैं, तो उस बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, और जब वो विशाल वृक्ष बनता है तो हम उस विशाल वृक्ष को देखते हैं। लेकिन जरा महसूस करिए कि जब वो छोटा सा बीज कितने मशक्कत करके, कितने एनर्जी को लगाने के बाद उस धरती को फाड़ के, उसका सीना चीर करके वो बाहर निकलता है, तब वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। ठीक उसी प्रकार आपको भी इस व्यवसाय में जुड़ने के बाद थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग धैर्य तो रखते हैं, लेकिन धैर्य वो ज्वाइन करके 3-4 साल का धैर्य रख लेते हैं। या वो तो कुछ लोग नीचे हमारे अपलाइन ज्वाइन करा देंगे, लेफ्ट में कुछ टीम मेरा बनेगा, राइट में वो काम करेगा, वो दोनों काम करेगा, मेरा जीवन बदलते चला जाएगा। मैं ऐसे धैर्य की बात नहीं करता। 4 से 5 साल धैर्य तो यहाँ रखना है, लेकिन प्लान दिखाने के लिए धैर्य नहीं होना चाहिए, फॉलोअप में धैर्य नहीं होना चाहिए, किसी फंक्शन में जाने में धैर्य नहीं होना चाहिए। माने जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को दमदार तरीके से करते हुए अगर 4 से 5 साल धैर्य बना के कोई इसमें रहे, अपने सारे काम को करने के साथ साथ उसके जीवन में परिवर्तन आने से कोई रोक ही नहीं सकता। जब पेशेंस के साथ हम समझ जाएंगे कि इस काम को क्यों करना है, तो इस बिजनेस को
हमारे माननीय श्रीमान माधव सर कहा करते हैं कि अगर आपके 2 बच्चे हैं और उस 2 बच्चे के बाद अगर सेप्सप को तीसरा बच्चा बना लें और उसी दोनों बच्चों की तरह इसका केयर करें, तो वो 2 बच्चे बड़े होकर के लायक बनेंगे, नालायक बनेंगे, क्या होगा नहीं पता। लेकिन तीसरा बच्चा जो सेप्सप है ना, ये बच्चा उन दोनों नालायक के साथ साथ हमारे आपके बुढ़ापे का भी ख्याल करता है। इसलिए अपने बच्चों के लिए एक ऐसा पेड़ आज ही लगाना पड़ेगा कि हमारे आपके नहीं रहने के बाद भी उसका केयर करें, उसका ख्याल रखें। और हम और आप तो निर्णय ले ही चुके हैं, बस उसी दोनों बच्चों की तरह आप तीसरा बच्चा मान के आज से इस बच्चे का केयर करना शुरू करिए ईमानदारी से। बहुत सारे लोग जब इस काम को करते हैं ना, उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, सही काम क्या है, गलत काम क्या है। जैसे अगर आपको पता है, आप जब किसी यात्रा में कहीं निकलते हैं, जब आप किसी जंक्शन पे जाते हैं, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि बहुत सारी ट्रेनें खड़ी होती है, लेकिन आपको पता है कि इसमें सही ट्रेन कौन है, हमें कहाँ जाना है, उसकी ट्रेन कहाँ लगी है, किस प्लेटफॉर्म पे लगी है। आप उसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उसी ट्रेन में अपने बोगी में अपने सीट पे जाके बैठ जाते हैं और आप मंजिल तक चले जाते हैं। लेकिन आपको अगर पता ही नहीं है कि हमारी सही ट्रेन कौन है, तो क्या उस जंक्शन पे जितनी ट्रेन है उसमें अगर कहीं में जाके बैठ जाए तो हम मंजिल पे नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस रास्ते में चल रहे हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, या हमारे भटकाव की स्थिति में बहुत सारी बाधाएं जो आती है, अगर सही और गलत आप समझ जाएं तो फिर आप अपने मंजिल पे आसानी से चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग, उनको सही और गलत का पता ही नहीं होता, वो थोड़े थोड़े प्रलोभन में चले आते हैं। कभी कोई ज्यादा पैसा देने का प्रलोभन दे दिया, कभी कोई एक लेग देने का प्रलोभन दे दिया, कभी कोई बूस्टर इनकम लगाने का प्रलोभन, कुछ भी प्रलोभन दे दिया और हमें पता नहीं है, और हम गलत ट्रेन में सवार हो जाते हैं और हम अपने मंजिल को नहीं जा पाते। इसलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले, या आज जो आप सेफ शॉप में काम करने का निर्णय लिए हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इससे बेहतर रास्ता जीवन में आगे बढ़ने का दूसरा दुनिया में कोई हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और अगर इस बात को सोच करके एक बार इसमें सवार होकर के आप चले जाएं, तो आप अपने मंजिल को नहीं जाएं, ऐसा कभी सपनों में भी नहीं सोचना है कि हम नहीं चले जाएंगे। हमारे माननीय श्रीमान महागुरु जी ग्रेवाल सर कहा करते हैं कि इस बिजनेस में बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाना है। जब भी आपको काम करना है, ऊपर वाले से पूछिए ये काम होगा कैसे, और नीचे वाले को बताइए ये काम होगा ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। बिल्कुल यहाँ दिमाग लगाना ही नहीं है। और ऐसे ग्रेट मेंटर जब हमारे आपके सारथी हों, तो जीवन में आगे बढ़ने से रोक कौन सकता। लेकिन जब आप सोच करके काम करने की शुरुआत, राह चलने की शुरुआत करते हैं ना, तो एक जब जिम्मेदारी आप लेते हैं अपने अपने जीवन की, अपने टीम का जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप ये मानिए कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को संसार की सभी शक्तियां अपना आशीर्वाद देना शुरू कर देती है। आपका काम है सिर्फ जिम्मेदारी लेना। और जिस दिन से आप अपना जिम्मेदारी, अपने टीम का जिम्मेदारी लेकर काम करने की शुरुआत करते हैं, तो नेचर भी आपका सपोर्ट करना शुरू करती है। आपको नहीं पता, कोई लोग बोलते हैं ना कि मेरे अपलाइन ज्वाइन करा के हमको छोड़ दिए। आप केवल ईमानदारी से अपना खुद का जिम्मेदारी लेना शुरू करें, कोई ना कोई अपलाइन ऐसे होंगे जो आपके हाथ को थामेंगे और आपको आगे लेकर के चले जाएंगे। तो नेचर, प्रकृति पर भरोसा करना है। एक जिम्मेदार व्यक्ति को ही प्रकृति सपोर्ट करती है, गैर जिम्मेदार नहीं बनना है। हम लोग उम्मीद के कैदी बन जाते हैं। कुछ लोगों को ज्वाइन करा करके लगता है कि चलो एक लाइन हमारे अपलाइन देख लेंगे, दूसरा लाइन हमारा टीम कर ही रहा है और हम तो एकदम डायमंड बन जाएंगे, हमारा 2-2 लाख का सप्ताह आ जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमें खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जब हम अपना जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी टीम का जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो हमारे अपलाइन या जो परम पिता परमेश्वर है वो हमारी आपकी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते, प्रकृति हमारा सपोर्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के बाद कि चलो सर पहले हमको पूरा ट्रेंड कर दो, हमको पूरा सिखा दो, फिर हम इस काम को करते हैं। दोस्त, सेप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा जितना काम है ना, उसको पहले सीखा जाता है, फिर किया जाता है। लेकिन दुनिया का इकलौता ऐसा व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको सीखकर नहीं किया जाता बल्कि करके सीखा जाता है। जब आप इस काम को करने की शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे इस काम को करते 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 आप हर चीज सीखते चले जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने कदम को इस बात को सोच के नहीं रोकें कि अभी तो हमको प्लान दिखाने नहीं आ रहा, अभी हम कैसे लोगों से बातचीत करेंगे, अभी तो हमको रजिस्ट्रेशन करने नहीं आ रहा, अभी हम ग्रुप मीटिंग ले नहीं सकते, अभी FIM हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, इकलौता व्यवसाय है जो आप जब करते रहेंगे ना, तो करते 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 आप सीख जाएंगे। इसलिए आज से शुरुआत करें, आज से एक संकल्प लें कि आज से सुबह इस मीटिंग को खत्म होने के बाद जब हम निकलेंगे फील्ड में, तो फील्ड में निकलेंगे, फील्ड हमें हर चीज सिखाएगा।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करके सीखा जाता। और अगर सच में आपको परिणाम चाहिए तो परिणाम के लिए आपको कार्य करने ही पड़ेंगे। जब तक हम कार्य नहीं करेंगे हमें परिणाम मिल ही नहीं सकता। लेकिन कार्य तभी होगा जब हम अपने सोच को बदलेंगे। हमारा सोच उस काम को करने का हो तभी हम कार्य कर सकते हैं। और हमारी सोच तभी बदलती है जब किसी भी उस काम की जानकारी हमें होती है। तो जब हम जानकारी ले लेंगे इस व्यवसाय में, सबसे पहले अपने बारे में अगर आपको पता हो कि हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको कंपनी के बारे में पता हो कि कंपनी समय समय पर जो बदलाव होने चाहिए वो हमारे आपके सोचने से पहले वो बदलाव करके रख देती है। कब कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, पे आउट में कब क्या परिवर्तन चाहिए, किस प्रोडक्ट का बीवी कितना होना चाहिए, किस चीज का सीजन है, कंपनी अपना काम ईमानदारी से करती चली जा रही है। अगर बात करें, अगर हम अपने सिस्टम के बारे में जानकारी ले लें तो सेफसॉफ्ट में ट्रिपल एस सिस्टम आज एशिया की सबसे बड़ी सिस्टम बन चुकी है। और यह सिस्टम कदम कदम पे हमें आगे बढ़ने के लिए मददगार बनती है। ये जो सुबह में 6:30 बजे पैनल जो ओपन होता, ये भी हमें आगे बढ़ाने के लिए ही होता। आपको नहीं पता, आप तो पता नहीं बहुत सारे लोग इसको क्या समझते हैं, लेकिन दोस्त ये पैनल बहुत सारे एफआईए में काम देता। बहुत सारे प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप में किसी डायमंड लीडर का अगर कुछ सुना देते, वहां से वो मोटिवेट हो जाते। तो एक एक सिस्टम बहुत बारीकी से, जहां तक हम लोगों की सोच जाती नहीं है उससे पहले सिस्टम हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने उस चीज को प्रस्तुत कर देती है। चाहे वो दिशा के रूप में हो, कोड ट्रेनिंग के रूप में हो, डायमंड सेलिब्रेशन के रूप में हो, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में हो, कुछ भी, चाहे वो टूल्स प्रोवाइड करने के रूप में हो। तो हमें जानकारी होना चाहिए अपने सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में, और सबसे बड़ी बात खुद के बारे में। कभी ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, दुनिया में ऐसा कोई असंभव नहीं है कि हम नहीं कर सकते। आप अपने आप को पहचानिए। अभी क्रिकेट के मैच में आप देखे होंगे, जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, अंतिम ओवर विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे और कोई उम्मीद भारत को जीतने का नहीं था, लेकिन अंतिम क्षण तक विराट कोहली क्रीज पे टिका रहा और एकदम अपने आत्म कॉन्फिडेंस के साथ कि हम इस मैच को जीतेंगे। और संजोग से बॉलर नो बॉल दे दिया और उसी बॉल पे वो छक्का लगाए। जब फ्री हिट मिला, फिर उस पे दौड़ करके उन्होंने 3 रन लिया और वही आखिरी ओवर विराट कोहली का अपना कॉन्फिडेंस आज भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। हमेशा अपने आप को पहचानना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जानकारी रखना है। और जब आपको जानकारी इन सब चीजों का हो जाए तो आपकी सोच जरूर बदल जाती है। जो सोच पहले नकारात्मक होता, नेगेटिव होता कि हम कर ही नहीं सकते, हमसे हो ही नहीं सकता, जो भी नेगेटिव थॉट्स हमारे होते हैं कि कंपनी भाग जाएगी, इस बिजनेस में कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं हो सकता, जीवन नहीं बदल सकती, लेकिन आपकी सोच नकारात्मक से बदल करके सकारात्मक में आ जाती है। जब आप नॉलेज रखते हैं अपने कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, तो आप पॉजिटिव सोच के लोग हो जाते हैं। और जैसे ही आपकी सोच बदल जाती है, आपके काम करने की रुचि बन जाती है, आप उस कार्य को करना शुरू कर देते हैं। और इसमें है क्या, बस लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना और फॉलो अप करना। और जो लोग भी इस काम को करते हैं, लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना और फॉलो अप करना, परिणाम उनको ही मिलता है। जब भी आप देखते हैं वीक में कि किसी वीक में आपका चेक थोड़ा डाउन हो गया, आप चेक करिए, आप या आपके टीम के द्वारा दिखाए गए प्लान की संख्या जरूर कम होगी, एक्टिविटी कम हुआ होगा, फॉलो अप कम हुआ होगा। जब जब आपका एक्टिविटी कमता होगा, आपका रिजल्ट प्रभावित होता होगा। और जब जब आपका एक्टिविटी बढ़ जाता होगा, आपका रिजल्ट बढ़ जाता होगा। तो अगर परिणाम चाहिए तो आपको लिस्ट, प्लान, फॉलो पे फोकस करना ही पड़ेगा। 4 बेसिक इसमें है। अगर हम 4 बेसिक को फॉलो करते हैं तो कोई भी इंसान इस बिजनेस में कहीं से कहीं जा सकता। सबसे पहले इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने के लिए हमें बहुत चीज सोचने की आवश्यकता नहीं है। यही एक ऐसा काम है, और इस बिजनेस का सबसे पहला और मजबूत स्तंभ है रॉ मटेरियल। आप जिनको भी जानते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में, आप उनका लिस्ट बनाएं। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आप जहां पढ़ाई लिखाई किए, आप आज जहां जॉब कर रहे हैं, जिस भी सर्किल में आप जा रहे हैं, या आपके घर में कोई फंक्शन होता, आप वहां बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करते हैं, आप उस डाटा को निकालिए। आप अपने मोबाइल फोन का कॉल डायरेक्टरी देखिए, लिस्ट। और घूमते फिरते जो प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वकील है, सीए हैं, आप उनका भी लिस्ट अपने नोटबुक में शामिल करिए। फिर चलते फिरते कुछ स्ट्रेंजर भी आपको मिलते हैं जिनसे आपका कोई परिचय नहीं होता, लेकिन बार बार टकराने के दौरान एक मुस्कुराहट उनसे होती है, नमस्कार पाती शुरू होता है, धीरे धीरे उनका भी नाम अपने लिस्ट में शामिल हो सकता है।
बहुत सारे लोग लिस्ट बनाने से पहले सोचते हैं कि मेरे दिमाग में तो बहुत सारा लिस्ट है। दोस्त, जब तक लिस्ट आपके दिमाग में रहेगा, आपके लॉग आईडी के नीचे उसकी ज्वाइनिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन जिस दिन से आपका लिस्ट नोटबुक में नोट हो जाएगा, उसकी ज्वाइनिंग आपके लॉग आईडी के नीचे होनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप अभी तक लिस्ट नहीं बनाना शुरू किए हैं, लिस्ट जरूर बनाना शुरू करें। एक तरफ आपके सपनों का लिस्ट होगा, एक तरफ आपके लोगों को ज्वाइन करने का लिस्ट होगा। अगर लिस्ट रिटन में है तो वो सपना पूरा होगा, अगर रिटन में लिस्ट नहीं है तो आपका सपना कभी पूरा हो ही नहीं सकता। लिखित में, जैसे कभी कभी हम और आप बात करते हैं, तो बात करते हुए मजाक मजाक में अपने दोस्तों को क्या बोलते हैं, इस बात की तू गारंटी लेता है? तो बोलता बिल्कुल। तो लिख के दे सकता है क्या? हर बात में बोलते लिख के दे सकता है क्या? यानी लिख के देने का मतलब एक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही। तो आज के बाद लिस्ट लिख के रखना है, हर दिन अपने लिस्ट को अपडेट करना है। अगर 2 नाम भी अपने नोटबुक में हम डेली अपडेट करते चले जाएं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। पहला और मजबूत स्तंभ है लिस्ट बनाना। उसके बाद उसका कॉल करना, यानी उनसे अपॉइंटमेंट लेना। अब उस लिस्ट, सेलेक्टेड लिस्ट में से हम प्रत्येक दिन 10 नाम को छांटेंगे कि आज इस 10 नाम को का चुनाव किए। जैसे कल हमें जो भी प्लान दिखाने हैं, आज रात में हम 10 नाम को सेलेक्ट करें और उनसे अपॉइंटमेंट लें। अगर हम 10 नाम को सेलेक्ट करेंगे तो 6-7 लोग हमें टाइम जरूर दे देंगे, 4-5 लोग हमारे प्लान को जरूर सुनेंगे और उसमें से 2-3 ज्वाइनिंग जरूर होगी। अगर प्रत्येक दिन 10 कॉल किया जाए, 10 लोगों से मुलाकात की जाए, 10 अपॉइंटमेंट लिया जाए और उनको ईमानदारी से प्लान दिखाया जाए। प्लान आप दिखाने का तरीका है, आप 1 to 1 भी प्लान दिखाते हैं, आप ग्रुप प्लान भी दिखाते हैं, आप वेन्यू प्लान भी दिखाते हैं, चाहे आप जैसे दिखाएं। कभी कभी तो अगर बहुत दूर के लोग हैं तो आप ऑनलाइन प्लान भी दिखा देते हैं। मतलब इस बात से नहीं है कि आप प्लान कैसे दिखाते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि अभी हम प्लान दिखाने में उतने सक्षम नहीं है, हमें प्लान दिखाने आता नहीं है। दोस्त, कोई भी लीडर कितने भी सक्षम हो, कितना भी बढ़िया प्लान दिखाता हो, लेकिन अगर वो महीना में 10 प्लान दिखाया तो मैक्सिमम 10 रिजल्ट वो निकाल सकता। लेकिन अगर हमको बिल्कुल प्लान दिखाने नहीं आता, लेकिन अगर प्रत्येक दिन 10 लोगों के सामने जाके अपना फोल्डर पलट भी देना, उस फोल्डर पलटने के बाद भी 300 प्लान महीने का हुआ, कितना भी किस्मत खराब हो जाएगा तो 50 से 60 ज्वाइनिंग नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्लान आप कैसे दिखाते हैं, इस बात से आपका रिजल्ट नहीं आता। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके तरक्की में कि आप प्लान कैसे दिखाते हैं, डिपेंड सिर्फ इस बात से करता कि आप प्लान कितना दिखाते हैं, नंबर ऑफ प्लान। और हमने कहीं महागुरु जी लोगों से सुना था कि अगर आपको बहुत बड़ा कारवा खड़ा करना है तो केवल 2 चीज पे ध्यान देना है, नंबर ऑफ प्लान और नंबर ऑफ फॉलोअप। ये पहला काम है। नंबर ऑफ प्लान, नंबर ऑफ फॉलोअप जितने बढ़ेंगे आपका रिजल्ट उतना बढ़ेगा। और दूसरा, नंबर ऑफ लीडर और नंबर ऑफ सिटी जितने ज्यादा होंगे आप उतने कामयाबी को लेंगे। तो आज से एक चीज जरूर ध्यान देना है कि नंबर ऑफ प्लान और नंबर ऑफ फॉलोअप की संख्या को बढ़ानी है, और अपने ग्रुप में नंबर ऑफ लीडर और नंबर ऑफ सिटी जितना ज्यादा डेवलप होगा, कामयाबी उतनी तेजी से होती चली जाएगी। ये 4 बेसिक काम है। पता नहीं इस बेसिक वर्क को छोड़ के बाकी सारा काम लोग करते चले जाते हैं, लेकिन जिस वजह से रिजल्ट आए, जिस वजह से जीवन में बड़ा परिवर्तन आवे, जिस वजह से घर में करोड़ों की कार आवे, जिस वजह से करोड़ों का इनकम साल का आवे, हम उसी काम को नहीं करते। हम केवल प्लानिंग 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 करते रहते हैं। अपलाइन से बोलते हैं सर कुछ ऐसा प्लानिंग दे दीजिए, अपने टीम, हमारे टीम में कुछ प्लानिंग दे दीजिए। लेकिन ये प्लानिंग से केवल कुछ नहीं होता, प्लान से सब कुछ होता। ये 4 बेसिक पे आज से फोकस करना है। सबसे पहला लिस्ट बना करके उनको अपॉइंटमेंट लेना है, नंबर ऑफ प्लान की संख्या को बढ़ाना है और नंबर ऑफ फॉलोअप बढ़ाना है। केवल इस 4 बेसिक वर्क करने की वजह से हम डायमंड तक का सफर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और यही एक रास्ता ही है, इसके अलावा शायद मेरे नजर में दूसरा कोई रास्ता जीवन में आगे बढ़ने का है ही नहीं। अब कामयाबी के 3 तरीके हैं। सबसे पहला, नेटवर्क बनाना। लोग समझते हैं ना सर हम सिटी डेवलप करेंगे, सर हमारा डायमंड कब बनेंगे, हम हमारा टारगेट कैसे होगा, हमारा क्या होगा। किसी चीज पर ज्यादा मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फोकस स्टार्टिंग फेज में नेटवर्क बनाने पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग प्रीजज कर लेते हैं, ये कर नहीं सकता, इस जगह पे काम नहीं हो सकता, ये बहुत लो प्रोफाइल है, ये जगह बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा शहर नहीं है।
पता नहीं हमारे मन में कैसे कैसे विचार चलते चले आते हैं। लेकिन दोस्त, सबसे पहला काम है नेटवर्क बनाना। नेटवर्क जब बन जाएगा ना, तभी उसमें से सीटी निकलेगा, लीडर निकलेंगे, टारगेट होगा, हर चीज, लेवल बदलेगा, रैंक होगा, हर बात नेटवर्क बनने से होगा। तो पहला काम नेटवर्क बनाना, और उसके बाद बात आती है नेटवर्क को टिकाना। और तीसरा वे है नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन कराना। तो सबसे बड़ी बात है, पहले नेटवर्क बनना चाहिए। तो नेटवर्क बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। नेटवर्क बनाने के लिए सिर्फ 4 तरीके हैं। सबसे पहला, जो लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं उनका FIM ईमानदारी से टाइम पे होना अनिवार्य। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप ज्वाइन तो कराते हैं, आपका टीम तो बड़ा हो गया, आपका लेवल भी बदलता चला गया, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो काम करने वाले गिनती के 2 4 5 लोग ही होते हैं। और वो 2 4 5 वैसे लोग होते हैं सिल्वर बनते बनते, जिन 5 लोगों से आपकी कनेक्टिविटी लगातार बनी रही, आपका मिलना जुलना उनसे किसी न किसी रूप से ज्यादा हुआ, वही लोग आपके साथ टिके रहते हैं। बाकी 45 लोग आपके छूट जाते हैं जिनसे आपका मिलना जुलना नहीं हुआ। लेकिन अगर ज्वाइन करा के उनका FIM किया जाए तो 90% लोग जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा उतरते हैं। और FIM करके सबसे पहले उनसे भी उनका लिस्ट बनवाना है, उनके लोगों को प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है। यही 4 तरीका है नेटवर्क को बनाने का। तो जब तक आपका टीम बना नहीं है या बहुत विशाल टीम नहीं बना पाए हैं, तो सबसे पहले यही 4 बेसिक वर्क करना है: FIM, लिस्ट, प्लान, फॉलो अप। और जब टीम बन जाएगा तो टिकाने के लिए हमको और आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। टीम कैसे टिकेगा, इसके लिए पूरा का पूरा SSS जिंदाबाद, हमारे सारे ग्रेट मेंटर उस मतलब प्रोजेक्ट पे लगे रहते हैं कि आपका टीम टिके कैसे। चाहे वो 8 स्टेप ट्रेनिंग के माध्यम से हो, चाहे वो ग्रुप मीटिंग माध्यम से हो, चाहे वो कोर ट्रेनिंग करना पड़े, चाहे लीडर्स मीटिंग करना पड़े, या आपके लोगों को सक्सेस पे भी सेमिनार में विद फैमिली बुलाना पड़े, या बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में आपके नेटवर्क को बुलाना पड़े, या आपके टीम को किसी डायमंड सेलिब्रेशन में बैठाना पड़े, चाहे दिशा ट्रेनिंग दिया जाए, कुछ भी करके जब आप टीम बना लेते हैं तो आपके टीम को टिकाने की सारी जिम्मेदारी सिस्टम अपने ऊपर ले लेती है। बोलती है कि आपका काम सिर्फ टीम बनाने का है, बाकी काम हम पे छोड़ो, और वो सिस्टम उस काम को करने की शुरुआत कर देती है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। क्योंकि आज के जमाने में आप देखेंगे कि गलत डुप्लीकेशन तुरंत हो जाता, सही डुप्लीकेशन करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और अगर आप सही डुप्लीकेशन टीम से करवाना चाहते हैं तो आप जो कहेंगे और आप भी वही करेंगे, तो लोग आपकी बात को तेजी से डुप्लीकेट करेंगे। लेकिन आपके द्वारा सिर्फ कहा जाए और उसे किया ना जाए तो लोग डुप्लीकेट नहीं करते हैं। लोग आपके द्वारा की जा रही गतिविधि को देखकर सीखते हैं, न कि उस गतिविधि को सुनकर। अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, अब हम बहुत सारे अपलाइन का क्या होता है ना, वो कॉल करते हैं अपने टीम में। अगर एक रेड क्लब है तो अपने ब्लू क्लब को कॉल करते हैं, देखो जी टारगेट का समय है, प्लान दिखाना है, मैक्सिमम प्लान करो, ये करो, उसका टाइम पे फॉलो होना चाहिए। वो खुद रजाई में अंदर में घर में लेटे हैं, लेकिन वो अपने ब्लू क्लब को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। उनके ब्लू क्लब भी देखते हैं कि हमारे अपलाइन तो कभी फील्ड में दर्शन देते नहीं है, तो वो भी अपने नीचे गोल्ड वगैरह को फोन करते हैं, देखो जी टारगेट का समय है, टारगेट करना चाहिए, प्लान करो, फॉलो अप करो, रैंक बदलेगा, चेक बड़ा बनेगा, लेवल बदलेगा। वो गोल्ड अपने प्लेटिनम को, वो प्लेटिनम अपने सिल्वर को, सिल्वर ब्रॉन्ज को। पता चला कि हर लोग ऊपर से लेकर नीचे तक उसी डुप्लीकेशन में लगे हैं, अपने अपने घर में रजाई के अंदर लेटे हैं और फोन से पूरे हिंदुस्तान में चाहते हैं, वो कॉल सेंटर खोल के बैठे हैं और फोन वाले लीडर बन जाते हैं। दोस्त, आपको पता चले या नहीं चले, लेकिन आप क्या कर रहे हैं आपके टीम को आपसे पहले पता होता है। इसलिए सही डुप्लीकेशन, हम खुद फील्ड में रहेंगे, हमारा टीम हमको देख के फील्ड में रहेगा। अपने नेटवर्क से मैक्सिमम कनेक्टिविटी बना के रखनी है, केवल टेलीफोन से नहीं, फिजिकल कनेक्टिविटी अगर बना के रखेंगे तो लोग उससे ज्यादातर डुप्लीकेट सही तरह का सोच। लोग असफल क्यों हो जाते हैं? हमारे नजर में लोग को असफल होने के लिए इसलिए वो असफल नहीं होते कि वो बड़ा सोचते हैं और उसे हासिल नहीं कर पाते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते और वो हासिल कर लेते हैं। 10,000 की नौकरी चाहिए, 20,000 की नौकरी चाहिए, 25,000 महीने का कमाना है, छोटी सोच, और वो उसको हासिल कर लेते हैं और वो असफल हो जाते हैं। जीवन में बहुत बड़ा कुछ वो कर नहीं पाते। वो 30 साल, 35 साल, 40 साल तक घिसट घिसट अपने जीवन को चलाते हैं, उम्र उनका 60 साल, 65 साल हो जाता, बात खत्म। तो मेरे नजर में वो इसलिए नहीं असफल होते, असफल इसलिए होते हैं कि वो बड़ा नहीं सोचते, छोटा सोचते हैं और हासिल कर लेते हैं। दूसरी बात,
कि उनको एक कंफर्ट जोन मिल जाता, उनको कुछ रिस्क नहीं लेना पड़ता, जो मिल गया बस उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और एडजस्ट करने की वजह से वो असफल हो जाते हैं, जीवन में बहुत बड़ा नाम, पहचान, सम्मान नहीं बना पाते। जो लोग छोटा सोचते हैं ना और उसे हासिल कर उसी बंधन में बंध जाते हैं, वही असफल हो जाते हैं। इसलिए हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो प्रकृति भी आपका सपोर्ट उसी रूप में करती है। हमेशा बड़ा सोचे। हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है, और अपने हिंदुस्तान में भी, कि तोप मांगेंगे तो बंदूक जरूर मिलेगी। हम लोग के जमाने में बचपन में देखते थे कि एक डीलर, कोटा वाले होते थे डीलर, जहां पर मिट्टी तेल, चीनी, चावल, ये सब चीज मिलता था। तो कभी कभी अगर घर में कोई फंक्शन होता था ना, और अगर उसमें 10 लीटर मिट्टी तेल की आवश्यकता होती थी, अगर 20 किलो चीनी की जरूरत होती थी, तो 40 किलो चीनी का आवेदन दिया जाता था। तो यही हुआ, एक बार एक ब्लॉक में एक तोप का आवेदन गया। वो धीरे धीरे होते होते चला गया कलेक्टर के पास। कलेक्टर उसको बुलाया, बोला देखो जी, गलती से तुम तोप का आवेदन कर दिए हो। तो बोला नहीं नहीं, गलती से नहीं किए, हमको पता है कि हम बिहार में हैं, और बिहारी लोग यहाँ, हम जानते हैं कि अगर हम तोप का आवेदन किए हैं तो बाबू कितनों काटते काटते छोटा करिएगा ना, तो बंदूक तो हमको जरूर मिल जाएगा। जरूरत हमको बंदूक की है, हम आवेदन तोप का किए हैं। तो यहाँ लोग बंदूक का आवेदन करते हैं, तो पता चला उनका लाइसेंस रद्द हो जाए। इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए। अभी अगर बड़ा सोचेंगे तो गिरते पड़ते तो कुछ ना कुछ छोटा आते आते, जितना छोटा सोचे उससे तो बहुत बड़ा हमको मिल ही जाएगा। आदमी जब एक बार कंफर्ट जोन में चला जाता है ना, तो फिर वो रिस्क लेना बंद कर देता है, वो रिस्क नहीं लेता। अमूमन जीवन में आप देखते हैं कि वो एडजस्ट कर लेते हैं और वो रिस्क नहीं लेते हैं। और कहा गया है, नो रिस्क नो चांस, मोर रिस्क मोर चांस। रिस्क लेना चाहिए। आज आप जहां भी हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस काम को करने के साथ साथ एक बार 4 साल ईमानदारी से इस काम को करने का रिस्क लेने के बाद हमें ही नहीं, हमारे खानदान में किसी को भी नौकरी तलाशने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा मौका हमारे आपके हाथ में है। कभी कभी लोग बोलते हैं सर ये बिजनेस मेरे मतलब का नहीं है, मेरे स्टेटस का नहीं है। हम घर घर जाके लोगों को बता नहीं सकते, हम खुशामद नहीं कर सकते, हम लोगों के पास मांग नहीं सकते। हमारा अपना एक आत्मसम्मान है। लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे मतलब का नहीं है, ये बिजनेस मुझे अच्छा ही नहीं लगता, इसमें बहुत बार जाना पड़ता है लोगों को, ये मुझे पसंद नहीं है सर, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हम बाकी कुछ भी कर लेंगे लेकिन हम लोगों का खुशामद नहीं कर सकते। लोग ऐसा सोचते हैं, छोटे सोच वाले लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ऐसा क्या हो गया कभी कभी कि जो लोग ज्वाइन किए और बहुत उम्मीदों के साथ वो ज्वाइन हुआ था, लेकिन कुछ ही दिन में हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। वो अपने काम को छोड़ के घर में बैठ जाता है, आपका फोन नहीं उठाता, जहां बोलता है टारगेट करेंगे, रैंक करेंगे, लेवल बदलेंगे, ये करेंगे, डायमंड बनेंगे। लेकिन जैसे ही आप उनको कॉल करते हैं 2-4-8 दिन के बाद, तो ऐसा हो क्या जाता है कि वो फोन नहीं उठाते, आपसे मिलना पसंद नहीं करते। जब आप रिंग करते हैं तो बोलता है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया इस जन्म में दोबारा फोन करने का प्रयास न करें। हो क्या जाता है अचानक? तो सबसे बड़ी बात है कि क्या ये कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, क्या हमारे इनकम प्लान में प्रॉब्लम है, क्या उस व्यक्ति की अकल नहीं थी जो 15,000 रुपया लगा करके वो इन्वेस्ट कर दिया और बोला कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे, हम डायमंड बनेंगे? क्या उस व्यक्ति के बहुत बड़े सपने नहीं है? आखिर क्या हो जाता, अचानक हुआ क्या? तो सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम एक्चुअल बाहर कहीं भी नहीं है, प्रॉब्लम वास्तव में हमारे अंदर होती है। हम दोषारोपण टीम के पास करते हैं, टीम में प्रॉब्लम है, अपलाइन में प्रॉब्लम है, कंपनी में प्रॉब्लम है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, बीवी में प्रॉब्लम है, रेट में प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ हमारे अंदर है। असल बात यह है कि कभी भी टीम इनएक्टिव नहीं होती। जो लोग इन्वेस्ट करके इस बिजनेस में डायमंड बनने का सपना देके ज्वाइन करते हैं, वो कभी भी इनएक्टिव नहीं होते। हम टीम को खुद इनएक्टिव होने देते हैं, उसको मौका बार बार देते हैं, टीम को इनएक्टिव होने का, खत्म होने का। क्योंकि जिस तरह भैंस कभी खुद दूध नहीं देती, भैंस का दूध निकालना पड़ता, ठीक उसी प्रकार कभी भी टीम अपने काम नहीं करती, टीम से काम करवाना पड़ता है। लेकिन किसी से काम करवाने के लिए पहले हमको करना पड़ेगा। अब अगर किसी को घर से समय पर निकालना है कि उसको 7 बजे हर हाल में फील्ड में निकलना चाहिए, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको अपने घर से 6:45 बजे निकलना होगा। तभी तो हम उसके घर पहुंच करके 7 बजे उसको निकाल सकते हैं।
तो हमारे दिमाग में ये बैठा लेना है कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपने आप को बदल लेना है। हम बदलेंगे, जग सुधर जाएगा। 3 कार्डिनल रूल हर 8 स्टेप के ट्रेनिंग में, हर मीटिंग में माननीय श्रीमान ग्रेवाल सर, महागुरु जी इसको बताते ही हैं कि आप किसी भी ऊंचाई पर चले जाएं, आप किसी भी लेवल को हासिल कर लें, लेकिन 3 कार्डिनल रूल को जिस समय आप फॉलो करना छोड़ेंगे, आप उसी समय बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। क्योंकि ऊपर जाने में वक्त लगता है, नीचे आने में वक्त नहीं लगता। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग एक सफल टॉप, आज नीरव मोदी, विजय माल्या, ये लोग एकदम टॉप पे थे। ऐसा नहीं कि बिना 3 कार्डिनल रूल को फॉलो किए वो टॉप पे चले गए, लेकिन टॉप पे जाने के बाद उन्होंने कार्डिनल रूल को तोड़ा, तो बर्बाद होने में ज्यादा वक्त लगा नहीं। तो हम किसी भी लेवल पे हैं, कार्डिनल रूल को जरूर फॉलो करना चाहिए। और एवर डू 4 थिंग्स। फंक्शन कहीं भी हो, टीम के साथ जरूर अटेंड करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जब कभी भी कंपनी कोई टारगेट निकाले, उस टारगेट को हर हाल में क्वालिफाई करना चाहिए। एक मेंटर का चुनाव जरूर करिए और उनके देखरेख में काम करने की शुरुआत करिए। और अपने मेंटर के साथ और अपने नेटवर्क में एक लेफ्ट एक राइट, उनके साथ एक जोड़ी बना करके काम करने की शुरुआत अगर करें, अगर इस 4 काम को ईमानदारी से किया जाए, ईमानदारी से, तो सफलता आपकी कदम को चूमेगी। आपके साथ मिरेकल हो सकता, आप कभी कल्पना नहीं कर सके इतने तेजी से आप कैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अपलाइन का साथ और गाइडलाइन आपको डायमंड नहीं, क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक भी बना सकती है। और हम लोग तो साक्षात सौभाग्यशाली हैं कि माननीय श्रीमान ग्रेवाल सर का सानिध्य मिला हुआ है। ऐसे मेंटर बिरले, पूर्व जन्म में कोई ना कोई अच्छा कर्म किए, इस जन्म में सेप्स ऑफ कंपनी और माधव सर ग्रेवाल सर ऐसे अपलाइन मार्गदर्शक सारथी मिले। सबसे बड़ी बात है कि बी डिसाइडेड टू योर डेली रूटीन। दोस्त, एक बात है कि एवरी सक्सेसफुल लीडर हैज देयर ओन रूटीन, लेकिन 99% लोग जो सक्सेसफुल नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही वजह से वो फेलियर हैं कि उनका अपना डेली का कोई रूटीन ही नहीं। 99% लोग, कोई शेड्यूल उनका नहीं है, सुबह उठ के क्या करना उनको पता ही नहीं है, कल अब दिन में क्या होगा देखेंगे। 1% लोग जो आपके नजर में वो सफल हैं, उनके पास अपना एक रूटीन होता है। मेक योर डेली रूटीन एंड देन क्रिएट ए सिमिलर रूटीन फॉर योर टीम। आप एक रूटीन बनाएं, प्लानिंग करें, कल क्या करना है उसकी प्लानिंग आज होनी चाहिए कि कल हमें क्या करना है, कितना बजे, सुबह 7 बजे कहाँ होंगे, सुबह हम 8 बजे कहाँ होंगे, हम सुबह 9 बजे कहाँ होंगे, हम सुबह 10 बजे कहाँ होंगे, हम शाम के 5 बजे किसके पास होंगे, हम शाम के 6 बजे कहाँ होंगे, हम शाम के 7 बजे कहाँ मीटिंग करें। एक एक पल का अगर अपने पास एक रूटीन वे में बना हुआ है, शेड्यूल, तो सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 99% लोग कभी भी उनके पास उनकी प्लानिंग नहीं होती, वो कल क्या करना है वो कल की कल सोचते हैं और वो असफल हो जाते हैं। अगर आपको जीवन में कामयाबी लेनी है, आगे बढ़ना है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा मैक्सिमम प्लान, मैक्सिमम सेल्स क्लोजिंग, मैक्सिमम FIM, प्रमोट अपने प्रोडक्ट का करना ही पड़ेगा। पर डे एक लक्ष्य बना करके उसको हासिल करना पड़ेगा। 10 कोर स्टेप को फॉलो करना होगा और हर हाल में रीपर्चेज को फोकस करना होगा। हमारे बहुत ऐसे मतलब बड़े बड़े लीडर सिर्फ 5 महीना का कोई प्रोडक्ट ले ले रीपर्चेज करके कि हमारी ID बची रहे। हम सिर्फ इसलिए रीपर्चेज करते, हमारे घर में हम जो इस्तेमाल करते हैं अगर सामान खत्म भी है तो हम अपना रीपर्चेज करके उस सामान को रखने का मतलब जरूरी नहीं समझते। डेली रिपोर्टिंग पे फोकस करना पड़ेगा कि हम आज दिन भर क्या काम किए हैं, हम अपने टीम से रिपोर्टिंग लें भी, और जो हमारे कोच हैं हमारा रिपोर्टिंग उन तक जरूर चला जाए कि हम डेली क्या काम किए हैं, आज दिन हम क्या किए। यानी डेली रिपोर्टिंग करने का मतलब कि अपने अपलाइन के द्वारा हम अपने ऊपर CCTV कैमरा लगा के रखे हुए हैं, हम कहाँ सही कर रहे हैं, हम कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या हमको करना है क्या नहीं करना है, एक एक बात की जानकारी हमारे अपलाइन को होती है। और वो हमें हमारे सही और गलत में अंतर बताते हैं, हमें समझाते हैं, और वो हमें बिना गलती की आगे बढ़ने का मददगार